आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में मोदी, शाह और योगी करेंगे रैली। भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव 51% मतों के साथ जीतने के लिए हर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां आयोजित करेगी। हाथीबड़ कल्ला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में शनिवार को आयोजित हुए पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जरूरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के हिरोशिमा में आयोजित क्वाड शिखर बैठक में कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक कारोबार, नवाचार और विकास का इंजन है। इसकी सफलता एवं सुरक्षा दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। हादसे के बाद मिग 21 की उड़ानों पर रोक लगाई गई। 102 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह चौहान नहीं रहे। तो जिले के अंतिम जीवित बचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह चौहान का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने 102 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आज रद्द रहेगी शताब्दी संपर्क क्रांति और जन शताब्दी। तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में निर्माण के चलते काठगोदाम दिल्ली के बीच चलने वाली 2 तथा काठगोदाम व देहरादून के बीच चलने वाली 1 ट्रेन आज रद्द रहेगी। हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, यात्रा शुरू। तो श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को विधिवत अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही लगभग 2000 संगतों की उपस्थिति में श्री हेमकुंड साहिब की पावन यात्रा का शुभारंभ हो गया। टेम्पो के ब्रेक फेल, बची 22 की जान। तो गंगोत्री से लौट रहे तीर्थयात्रियों का टेम्पो ट्रेवलर तिलोद के पास चालक की सूझबूझ के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। वाहन में राजस्थान के 12 तीर्थयात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। हादसे के चलते वायुसेना ने मिग 21 के पूरे बेड़े की उड़ानों पर लगाई रोक। तो भारतीय वायुसेना ने लगातार हो रहे हादसे को देखते हुए मिग 21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े की उड़ानों पर रोक लगा दी है। रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि इसी महीने राजस्थान में हुई दुर्घटना के कारणों की जांच नहीं हो जाती। सिद्धरमैया ने सीएम, डीके ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। 2000 का नोट बदलवाने के लिए भरना होगा फॉर्म। तो देश में प्रचलन से बाहर किए जा रहे 2000 रुपये का नोट बदलवाने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म बैंक में मिलेगा, इसे आप घर से भी भरकर ले जा सकते हैं। फॉर्म में सबसे ऊपर बैंक की शाखा का नाम लिखना होगा जहां नोट बदलवाना है। यदि आपके पास बैंक खाता है तो उसका नंबर और अपना नाम लिखना होगा। आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी और आईडी कार्ड के नंबर लिखने होंगे। माहौल बिगड़ता देख भाजपा नेता ने टाली बेटी की शादी। तो सामाजिक माहौल बिगड़ता देखकर भाजपा नेता और पौड़ी के पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी स्थगित कर दी। बेनाम ने कहा कि बेटी की विदाई भावुक पल होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर शादी के आयोजन को लेकर के सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं था। दोनों परिवारों ने शादी समारोह के समस्त आयोजन स्थगित करने का निर्णय लिया। बेनाम ने पत्रकार वार्ता कर ये घोषणा की। भाजपा नेता की बेटी की शादी एक मुस्लिम समुदाय के युवक के साथ तय हुई थी। आगामी 26, 27 और 28 मई को समारोह होने थे। शादी का कार्ड छपवाया गया था जो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बेनाम ने कहा शादी समारोह के आयोजन को लेकर के सोशल मीडिया पर पक्ष व विरोध में कई तरह की बातें सामने आने लगी। पूर्व आईएएस रामविलास यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार। तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सुद्धोवाला जेल से हुई औपचारिक गिरफ्तारी, फिर जेल में दाखिल हुए। CUET UG आज से। तो स्नातक दाखिले के लिए CUET UG 2023 की परीक्षा का पहला सत्र रविवार से शुरू हो रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि 21 से 25 मई तक होने वाली इस परीक्षा में 8 लाख छात्र शामिल होंगे।
24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए ड्यूटी पर रहेंगे कर्मी। तो पिटकुल प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने दिए निर्देश। एक ही स्कूल एक शिक्षक के लिए सुगम, दूसरे के लिए दुर्गम। तो तबादला एक्ट के तहत विभिन्न विभागों ने अपने कार्यालय का दुर्गम और सुगम क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण किया है। कुछ विभागों ने एक क्षेत्र के कार्यालय को सुगम तो दूसरे ने उसे दुर्गम दिखाया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इससे भी आगे बढ़कर एक ही स्कूल को एक शिक्षक के लिए सुगम तो दूसरे के लिए दुर्गम बनाया हुआ है। शासन देश का हवाला देते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जून में फील्ड में उतरेंगे नौकर साथ। तो प्रभारी सचिव की व्यवस्था खत्म करने के प्रस्ताव को सीएस की मंजूरी। परीक्षा में अनुपस्थित शिक्षक और कर्मियों का वेतन रोका। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण की प्रवेश परीक्षा और बैठक में अनुपस्थित प्राचार्य और कर्मचारियों का वेतन अगले आदेश तक रोका गया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा है। 5,000 कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित। तो प्रदेश के 5,000 कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित हैं। इनमें शिक्षा विभाग के बेसिक के 1,471 शिक्षक भी शामिल हैं। शिक्षकों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2005 से पहले विभाग ने भर्ती के लिए एक आवेदन मांगा था। एक साथ उनका परिणाम आया, लेकिन कुछ शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया और उनको छोड़ दिया। 1 जून से शुरू हो सकती है कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था। तो गोल्डन कार्ड पर जांच और दवाइयां भी कैशलेस हो जाएंगी। सुविधा न लेने वाले पेंशनरों को लौटाई जाए अंशदान की राशि। तो राज्य के पेंशनर परिषद ने राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में कैशलेस इलाज की सुविधा न लेने वाले पेंशनरों की अंशदान की राशि लौटाने की मांग की है। बाईपास रोड पर अटपटे कट किए बंद खोला चौक। मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र का किया कायाकल्प। 6 बुजुर्गों को वयोवृद्ध सम्मान, 9 मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। 24 मई को पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना। तो आगामी 3 दिन बाद एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। 24 मई को प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में वर्षा, ओलावृष्टि और मैदानी इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। शनिवार को हल्के बादलों के बीच गढ़वाल मंडल के अधिकांश इलाकों में धूप खिली रही, जबकि कुमाऊं मंडल में बादल छाए रहे। बेटियां बचाने में अल्मोड़ा और दून सबसे आगे। तो उत्तराखंड में बेटी बचाओ अभियान बहुत अधिक सफल होता नजर आ रहा है। राज्य में इस साल लिंग अनुपात पिछले साल के मुकाबले 14% घटा है। बेटियां बचाने में इस साल अल्मोड़ा और देहरादून जिले सबसे आगे रहे हैं, जबकि चमोली जिला दूसरा और उधमसिंह नगर जिला तीसरे नंबर पर रहा। यूके SSS के सचिव को 28 जून को पेश होने के निर्देश। तो 9 वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी न करने पर हाईकोर्ट ने यूके SSS के सचिव को 28 जून को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कॉर्बेट पार्क के कालागढ़ रिजर्व में बाघिन की मौत हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस में पहले दिन निःशुल्क सफ़र कराएगा रेलवे। तो रेलवे मंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वेद प्रकाश ने शनिवार को मुरादाबाद रेल मंडल के उच्च अधिकारियों की वर्चुअल बैठक कर देहरादून से आनंद विहार के बीच शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की तैयारियों की समीक्षा की। ट्रेन का उद्घाटन 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से करेंगे। नाम बदलकर युवती से दुष्कर्म और रुपए ऐंठने वाला गिरफ्तार। तो नाम बदलकर पहले युवती से दोस्ती और फिर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो को प्रसारित करने का डर दिखाकर रुपए ऐंठने के आरोपित मोहम्मद इखलास को शहर कोतवाली पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। खुद को मंत्री का रिश्तेदार बता झोंका फायर। तो प्लेट में चिकन के कम पीस देने पर 2 दबंगों ने रेस्टोरेंट संचालक दंपति पर देर रात फायर झोंक दी। खुद को हरियाणा के एक मंत्री का रिश्तेदार बताकर उन्होंने दंपति को पीटा और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। गढ़वाल में 2000 का नोट लेकर बाजार पहुंचे लोग। टिहरी में काफ़ी समय बाद दिखा 2000 का नोट। 2000 का नोट लेने से नहीं कर सकते इनकार। तो आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा तब तक वैध है जब तक कि उसके चलन पर रोक लगाते हुए अवैध न घोषित कर दिया गया हो। ऐसे में फ़िलहाल कोई भी 2000 के नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता।
राजद्रोह श्रेणी का अपराध। कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि नोट को अस्वीकार करना राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान है, यह राजद्रोह है। यह धारा 124A के तहत दंडनीय है। इसमें 3 से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अर्थव्यवस्था सुधरेगा। 2000 के नोटबंदी के फैसले से नोट बंद होने का नहीं दिखा असर। नोट बदलने नहीं आया कोई, तो गोपेश्वर से खबर आई है। पौड़ी में 2000 का नोट लेने से इनकार। तो पौड़ी में 2000 के नोट लेकर आरबीआई के निर्देशों के बाद शनिवार को पौड़ी में 2000 के नोट न तो पेट्रोल पंप संचालकों के लिए और न ही अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने लिए। गैस भराने के लिए लोग लाए बड़े नोट। टिहरी झील में वोटिंग की गायक सोनू निगम ने की। आज केरला स्टोरी का निःशुल्क शो होगा। तो नई टिहरी से खबर आई है। कीर्तिनगर से लापता महिला को नोएडा से बरामद किया गया। भिलंगना में भारी ओलावृष्टि से बागवानी को नुकसान, तो लोगों को आवाजाही में भी कई तरह की परेशानी उठानी पड़ी। हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर में लगे जयकारे। तो हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर में बर्फीली बाधा पार कर पहुंचे हजारों श्रद्धालु, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत। तो उत्तरकाशी जनपद के मौरी प्रखंड में गोविंद वन्यजीव राष्ट्रीय पार्क के रुइन सारा ट्रैक पर निकले महाराष्ट्र के ट्रैकिंग दल के एक पर्यटक की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले। तो भगवान भोलेनाथ की तप और साधना स्थली रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में खुले। मेट्रो प्रोजेक्ट को बाजार दर पर होगा जमीन अधिग्रहण। तो यूकेएमआरसी ने लखनऊ मेट्रो की अधिग्रहण नीति शासन को भेजी। उपनल के पूर्व सैनिकों को गृह जिलों में मिलेगी तैनाती। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से पूर्व सैनिकों को गृह जिलों में तैनाती दी जाएगी। युवती से दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया। दून अस्पताल के शौचालय में गर्भवती ने जन्मा बच्चा। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई ओपीडी बिल्डिंग में शनिवार सुबह एक गर्भवती ने शौचालय में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसकी सूचना मिलने पर डॉक्टरों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। हरिद्वार बाईपास फ्लाईओवर और अंडरपास से थमेंगे हादसे। कनिष्क हाउस ने जीती ओवरऑल ट्रॉफी। स्कूल में बच्चे की पिटाई पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो बाल कटवाने को लेकर के एक विवाद में इंटरमीडिएट के छात्र की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने एक निजी स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी और स्पोर्ट्स शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसआरडी इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक कर्मियों का वेतन रोका। तो डीएलएड परीक्षा में लापरवाही बरतने पर एसआरडी बगुड़ा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य समेत पूरे स्टाफ पर गाज गिर गई। उत्तराखंड में 23 से फिर बिगड़ेगा मौसम। तो उत्तराखंड में 23 मई से फिर से मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 23 और 24 तारीख के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दिन प्रदेश भर में बारिश, ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की गई है। अल्मोड़ा में न 2000 का नोट दिखा न मारा मारी। गरुड़ में सिमार के जंगल में धधकी आग। इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिवसीय खेल महोत्सव शुरू हुआ। तो द्वाराहाट से खबर आई है। सीयूईटी यूजी परीक्षा केंद्र नहीं बदलने पर छात्र भड़के। तो सीयूईटी यूजी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के एनटीए की ओर से दूरस्थ परीक्षा केंद्र न बदले जाने से नाराज छात्रों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया। नई शिक्षा नीति पर हुई चर्चा। तो एसएफआई की ओर से की गई राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन। बात करते हैं जॉब पलट को लेकर के। तो एनएचपीसी लिमिटेड में निकली भर्ती। तो 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक में 18 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो 232 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बच्चों के सामने अभिभावक बार बार न करें रिजल्ट की बात। तो सीबीएसई के परिणाम के बाद कई छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपने लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो सके। ऐसे में उनके परिणाम को लेकर तनाव में हैं। उनकी परेशानी बढ़ने के बाद मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा का विभाग ने कई अभिभावक छात्रों को लेकर पहुंच रहे हैं।
4167 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी डीएलएड परीक्षा। तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण के लिए शनिवार को आयोजित प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 29 शहर के 120 परीक्षा केंद्रों पर हुई। 30,751 अभ्यर्थियों में से 26,584 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 4,167 अभ्यर्थियों ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा छोड़ दी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। परीक्षा वाले प्रत्येक शहर में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। परीक्षा नकल विहीन होने के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। डीएलएड परीक्षा केंद्र मिला बंद, वेतन रोका। तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े व्यक्ति ही जब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं तो कैसे शिक्षा व्यवस्था में लाभकारी परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। शनिवार को विभिन्न केंद्रों पर डीएलएड की प्रवेश परीक्षा थी। दून के सिवला कला स्थित एसआरडी बहुगुणा इंटर कॉलेज भी एक परीक्षा केंद्र था, लेकिन परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले भी जब विद्यालय में प्रधानाचार्य और स्टाफ सदस्य उपस्थित नहीं हुए तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मोर्चा संभाला और खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर के साथ मिलकर परीक्षा समय पर प्रारंभ करवाई। सीईओ ने विद्यालय के प्रधानाचार्य समेत समस्त स्टाफ का वेतन रोक दिया है। कॉलेज देखो सारथी ने दिखाई करियर की राह। तो कॉलेज देखो सारथी मेगा एडमिशन फेयर में शामिल हुए 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं। आज 62 केंद्रों पर सचिवालय रक्षक की लिखित परीक्षा। तो करीब 10 महीने बाद उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग रविवार को सचिवालय रक्षक के 33 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर रहा है। प्रदेश के 4 जनपदों में 62 केंद्रों पर करीब 25,800 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। केवल पूर्व में परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। भर्ती में सिर्फ राज्य के युवाओं को मिले मौका। तो संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नर्सिंग भर्ती में पेश आ रही समस्याओं को उठाया। मदकोट से खलिया तक 31 किलोमीटर मैराथन में सुसान अव्वल रहे। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में पानी का संकट बना रहा। बेरीनाग में तीसरे दिन भी नहीं मिली पर्याप्त सप्लाई। टनकपुर में बनेगी नई पेयजल लाइनें। पिथौरागढ़ में बारिश संग ओलावृष्टि से पटी सड़कें। कॉर्बेट नेशनल पार्क में भूख से बेहाल बाघिन की मौत हो गई। सिलेंडर रिसाव से घर में आग, 4 झुलस गए। नियुक्ति पत्र जारी नहीं, आयोग सचिव तलब। तो हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश के अनुसार 9 वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी न करने पर यूके त्रिपरसी के सचिव को 28 जून को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। सुमित्रा नंदन पंथ को की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। पर्यावरण संतुलन को बाघ जरूरी। तो भूपेंद्र केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मोतीचूर। जिम कॉर्बेट से लाई गई 3 वर्षीय बाघिन को छोड़ा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में भूख से बेहाल बाघिन की मौत हो गई। वन कीट संग्रह का डेटा बेस लॉन्च किया गया। 2,000 रुपये का नोट जमा कराने बैंक पहुंचे लोग। दून के कारोबारियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। उत्तराखंड कांग्रेस ने नोट वापस लेने पर उठाए सवाल। पंत की कविताओं से बसता है पहाड़। तो अल्मोड़ा में कवि सुमित्रा पंत की 123वीं जयंती पर नमन किया गया। वहीं पर अल्मोड़ा से 1,609 अभ्यर्थियों ने दी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। बीएड की स्थगित परीक्षा अब कल होगी। तो कौमी विश्वविद्यालय की ओर से बीएड पहले सेमेस्टर की 20 मई को स्थगित की गई परीक्षा अब 22 मई को आयोजित की जाएगी। घुटनों तक जलमग्न हो जाती है वार्ड 8 की गलियां। रामनगर में घर बचाने के लिए निकाला जुलूस। तो रामनगर में लोगों ने अपने आशियाने बचाने के लिए जुलूस निकालकर डीएफओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। स्कूल बस पर कार्रवाई की गई। पिस्टल चलाना सीखेंगी महिला होमगार्ड। तो होमगार्ड में तैनात महिला जवान एसएलआर के बाद अब पिस्टल चलाना भी सीखेंगी। अंतर धार्मिक विवाह कार्यक्रम स्थगित किया गया। कुमाऊं में 1,557 लोग संदिग्ध। तो पुलिस जांच में 16,212 लोग मिले बिना सत्यापन के। नैनीताल उधमसिंह नगर में सबसे ज़्यादा हैं। हत्या के दोषी हल्द्वानी के युवक को आजीवन कैद हुई। मजदूरों से अभद्रता पर सिपाही को सस्पेंड किया गया।
नैनीताल में जाम से जूझते रहे पर्यटक। वही खबर है, ये हल्द्वानी से युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नेताजी से प्रभावित होकर जंग आज़ादी में कूदे थे सेनानी चौहान। माल रोड पर जाम रेंगते रहे वाहन। शादी के 10 दिन बाद ही महिला ने की आत्महत्या। तो सोमेश्वर के डोनीगाड़ क्षेत्र में मायके आई एक नवविवाहिता ने फांसी लाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। नीमा को मिला दुग्ध संघ अध्यक्ष का कार्यभार। कांडा और कमश्यार घाटी में 1 घंटे तक ओलावृष्टि हुई। अल्मोड़ा में तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। हल्द्वानी में 3 दुकानों में लगी आग। तो बड़ी मुखानी में हार्डवेयर, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स की दुकान में लाखों का सामान जला। हल्दूचोड़ दौलिया में दादा पोते पर झपटा गुलदार। तो हल्दूचोड़ दौलिया नंबर 2 में शनिवार अपराह्न 4 बजे घर के पास ही दादा पोते पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में लहूलुहान दादा और पोते को ग्रामीणों ने आनन फानन हल्द्वानी अस्पताल में पहुंचाया। 10 विभागों को 5,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। तो टॉप 10 विभागों को राजस्व जुटाने में रहेगी चुनौती। सेम मुखेम से आ रही बस में 7 बेटिकट यात्री पकड़े गए। वही खबर, ऋषिकेश से छात्रा के अपहरण में युवक को गिरफ्तार किया गया। तो शामपुर क्षेत्र में स्कूल के लिए निकली एक छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उसके परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। उन्होंने एक युवक पर अपहरण का शक जाहिर करते हुए पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीएम से लेकर प्रधान तक सारे प्रचार में उतरेंगे। तो मिशन 2024 मोदी के चेहरे पर रहेगा भाजपा का खास फोकस। कांग्रेस नेताओं के घर भी जाएंगे पार्टी के पदाधिकारी। बाल श्रम वाले बच्चों को गोद लें। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बाल श्रम वाले एक बच्चे को गोद लेने का संकल्प लेने का आह्वान किया। आज सेलाकोई से मोहकमपुर तक बिजली का शटडाउन। तो शहर के अनेक इलाकों में रविवार को हजारों की आबादी बिजली की परेशानी का सामना करेगी। यूपीसीएल ने सेलाकोई समेत तमाम इलाके में शटडाउन का शेड्यूल जारी किया है। उत्तराखंड के अस्पताल 0 संक्रमण जोन बनाए जाएंगे। अटल स्कूल के शिक्षकों का भी बनेगा रिकॉर्ड। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनात शिक्षकों की सुगम और दुर्गम की सेवाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। बद्रीनाथ में बामणी गांव के पैदल मार्ग में आई दरारें। तो बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत चल रहे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों में के चलते बामणी गांव के पैदल मार्ग में हल्की दरारें आई हैं। टिहरी बांध के ऊपर से खास लोग नहीं जा सकते 8 बजे बाद। तो टिहरी बांध के ऊपर से आम लोग रात 8 बजे के बाद आवागमन नहीं कर सकते हैं। बॉलीवुड गायक सोनू निगम ने की टिहरी झील में बोटिंग। अध्यापक ने साथियों के साथ मिलकर छात्र से किया गैंगरेप। तो नाबालिग को देवबंद से रुड़की लाकर किया वारदात को अंजाम। छात्र को पीटने वाले शिक्षक प्रशासनिक अफसर पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाड़े से आज़ाद हुई बाघिन अब खुले जंगल में करेगी विचरण। दृष्टिबाधितों ने ट्रॉफी जीत रोशन किया प्रदेश का नाम। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आज खेले जाएंगे फाइनल मुकाबले। विजिलेंस ने रामविलास के खिलाफ बनाए 88 गवाह। पुरानी बाईपास चौकी के सामने चौराहा के लिए एनएच को पत्र। तो आए दिन हो रहे हैं हादसे। छावनी सहित कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत शुरू हुई। बेटे बचाने में अल्मोड़ा और देहरादून सबसे आगे रहे। कालागढ़ कॉर्बेट में बाघिन की मौत हुई। हेली सेवा 23 मई को खुलेगा टिकट बुकिंग का पोर्टल। तो 28 मई से 15 जून की यात्रा के लिए होगी टिकटों की बुकिंग। भगवान मदमहेश्वर ने अपने मंदिर के लिए किया प्रस्थान। मजदूरों की संख्या बढ़ाएं और समय से पहले कार्य पूरा करें। 2 वाहनों की टक्कर में 7 लोग हुए घायल। तो रुद्रप्रयाग से खबर है केदारनाथ मार्ग पर भटवाड़ी सेण में विपरीत दिशा से आ रहे 2 वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के चालक सहित 7 लोग घायल हो गए। श्रीनगर से खबर है ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान। धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। टिहरी बांध के ऊपर से खास लोग ही जा सकते हैं रात को।
श्रीनगर के जंगलों में भड़की आग तो सुमाड़ी डांग ठाणा के जंगलों की आग देर रात हुई शांत। रोडी बेलवाला में 40 अवैध कब्जे हटाए तो रेडी और फल वालों को भी खदेड़ा। वहीं खबर है हैदराबाद से ट्रक और कार की भिड़ंत में युवक की मौत हो गई। वो हरिद्वार से खबर है ई रिक्शा चालक और यात्रियों में मारपीट हुई। डीएवी पब्लिक स्कूल ने जीता पहला मैच। हाईवे पर रेंग का चले वाहन, शहर में भी जाम से लोग परेशान रहे। लापता छात्र का शव गंगा नहर में मिला। छात्र को पीटने वाले शिक्षक प्रशासनिक अफसर पर केस दर्ज किया गया। अतिक्रमण पर जारी रहेगा प्रहार, सबकी सुनेंगी गुहार। पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार। सरोवर नगरी की डगर पर चलना संभल कर, तो कहीं रिवर के ढक्कन हटे तो कहीं पर नालियां की जालियां क्षतिग्रस्त हैं। पोते को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़े दादा तो हमले में घायल दादा पोते को एसटीएच में हुआ इलाज। 3 दुकानों में धधकी आग 3 घंटे में बुझी। वहीं खबर है भवाली से संदिग्ध हालत में बिहार के युवक की मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है ये संदिग्ध परिस्थितियों में उखलखंडा निवासी युवक की मौत हो गई। गुरुग्राम निवासी पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। असम राइफल में तैनात जवान का निधन हो गया। वहीं हल्द्वानी से खबर है संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पलट की मिली महिला। घर बचाने के लिए सड़क पर उतरे तो रामनगर में वन भूमि पर बसे 3 गांवों के बासिंदों को घर खाली करने के लिए दिए गए हैं नोटिस। एबीपी व छात्रों को जोड़ने का आह्वान किया। देवीधुरा बसानी मार्ग तैयार, जल्द दौड़ेंगे वाहन। राज्य सरकार कराएगी श्रमिकों की बेटियों का सामूहिक विवाह। 1 जून से शुरू हो सकता है कैशलेस इलाज। पिथौरागढ़ में मौसम ने फिर मारी पलटी, शाम को छाया अंधेरा। बर्फ में सिलेंडर की आग से 4 झुलसे। पिथौरागढ़ में लंपी बीमारी का असर अब दिखने लगा है दुग्ध उत्पादन पर, तो जिले में चंपावत खटीमा से की जा रही दूध की आपूर्ति। बागेश्वर के अंतिम स्वतंत्रता सेनानी का भी निधन हो गया। पिथौरागढ़ में 1500 महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति। मानसून में ऑल वेदर सड़क में झेलनी पड़ेगी दुश्वारियां, तो दरख्ती पहाड़ियों का नहीं हो पाया ट्रीटमेंट। मध्य रेखा के गृह क्षेत्र में शिक्षकों के कई पद खाली, तो विज्ञान, भूगोल, वाणिज्य, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए नहीं मिल रहे शिक्षक। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के गृह क्षेत्र में अटल उत्कृष्ट जीआईसी सोमेश्वर में विज्ञान, भूगोल, वाणिज्य कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। इससे यहाँ 250 विद्यार्थी बगैर शिक्षकों की पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाकर इनमें छात्र संख्या बढ़ाने के दावे हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे उलट है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय सोमेश्वर इसका प्रमाण है। यहाँ रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, भूगोल के प्रवक्ता के पद लंबे समय से खाली हैं, जबकि इस विद्यालय में क्षेत्र में 15 से अधिक गांवों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, लेकिन शिक्षकों के बिना उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। कम पड़ गए टैंकर, ट्रक से बटने लगा पानी। शादी के 9 दिन बाद महिला का शव फंदे से लटका मिला। पल पल बदलते मौसम ने बढ़ाए खांसी, सर्दी और जुकाम के मरीज। जसपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। महिला वकील समेत 8 लोगों पर लूट का केस दर्ज किया गया। वही खबर है काशीपुर से घर से नकदी और जेवर चोरी हुए। 1977 अभ्यर्थियों ने दी डीएलएड की परीक्षा। अंग्रेजी प्राध्यापक की तैनाती की मांग की गई। वोल्वो बस खाली दौड़ाने पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुले। अपने धाम में